नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तराखंड में मानसून की पहली बारिश आफत बनकर टूटी है। राजधानी देहरादून से लेकर पहाड़ी तक बारिश की वजह से कहीं लैंडस्लाइड हुआ है तो कहीं नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। वहीं सीएम धामी ने भी एक्शन मोड में पूरी तरीके से आना शुरू कर दिया है और अधिकारियों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वो खुद ही प्रभावित क्षेत्रों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो बागेश्वर में बारिश ने कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई है। जिले में भारी बारिश के चलते 15 से लेकर 20 सड़कें बंद होने की खबर है। वहीं कपकोट में अति वृष्टि से भारी नुकसान हुआ है, जहां एक एएनएम सेंटर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। तो पिछले 24 घंटे में 212 mm बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही कई जगह बिजली और संचार सेवा ठप है। बारिश के चलते नदी नाले भी उफान पर हैं। और इस बारिश में लोगों का बहुत नुकसान भी हुआ है और खेती किसानी का भी बहुत नुकसान हुआ है और विद्युत विभाग का बहुत नुकसान हुआ है। जल संस्थान जल निगम का बहुत नुकसान हुआ है। पीडब्ल्यूडी की रोड है पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है और जो मुख्य मार्ग है हमारे बागेश्वर को लिंक करने वाला वो पूर्णतः बंद हो गया है। हमने दोनों ही ओर से जेसीबी यहाँ पे लगा दी है कि बागेश्वर की ओर से भी और कपकोट की ओर से भी, तो शीघ्र ही इस रोड को खोल दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई अन्य गाँवों के संपर्क मार्ग हैं जो कि बंद हो गए हैं। इनमें भी हमारे जो विभाग उसको देखते हैं उनकी जेसीबी संबंधित रोडों पर भेजी जाती है। उधर जोशीमठ में भी मानसून से पहले प्री मानसून की बारिश का असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। बारिश होते ही नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बारिश से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे अलकनंदा नदी की धौली नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है और बारिश की वजह से बद्रीनाथ राजमार्ग पर 2 जगह रास्ता बार बार बाधित हो रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाला लामबगड़ के साथ खचड़ा नाला के पास बार बार बाधित होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दोनों ही जगहों पर सड़क मार्ग को समय रहते खोल दिया जा रहा है। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में देर रात से हो रही भारी बारिश से सड़कों और रास्तों का पानी सैलाब बनकर दिख रहा है। मुख्य बाजार गौरीकुंड की सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। ऐसे में केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं। बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर चुका है, ना तो वहां वाहन चल पा रहे हैं। लोगों का अपने ही घरों और दुकानों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ये देखिए, तस्वीर देखकर साफ है सड़क है या सैलाब, ये प्रश्न आपके जहन में जरूर आ रहा होगा। लेकिन फिलहाल रुद्रप्रयाग से आई ये तस्वीर वहां के असल हालात बयां कर रही है। भारी बारिश और रास्तों पर पानी भर जाना, यही इस वक्त वहां की तस्वीर है। उधर नैनीताल जिले में भी भारी बारिश हुई है। बारिश के बाद कई जगहों पर मलबा आ गया, तो वही मलबा आने से नैनीताल भवाली रोड बंद हो गई, जिसके चलते आवाजाही रुक गई है और साथ ही लैंडस्लाइड से जिले के कई ग्रामीण सड़कें बंद हैं। वही बारिश के बाद गौला नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। मलबा गिरने से रास्ता हो गया है, बहुत लंबी लाइन देखिए पैदल यहाँ से। तो देर रात से हुई बारिश ने देहरादून नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। शहर की सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और कई क्षेत्रों में जलभराव से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतें होने लगी हैं। वहीं निगम ने बने आपदा कंट्रोल रूम में भी लगातार जलभराव की शिकायतें आ रही हैं, जिनको दूर करने के लिए टीमें निगम से रवाना की गई हैं। से शुरू हुई बारिश कहीं ना कहीं आफत भी अपने साथ लेके आई है। यहाँ देहरादून में कई जगहों पे पानी जो जलभराव के देखने की स्थिति मिल रही है, क्योंकि जिसका बड़ा कारण स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में जो काम चल रहा है उसका भी होना पाया जा रहा है। कई जगहों पानी भर गया, कई नाले टूट गए हैं। अभी हम देहरादून के आपदा कंट्रोल रूम में हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो यहाँ पे कॉल आ रही हैं उनको, और कई लोग हैं जो अपनी समस्याएं बता रहे हैं। अभी तक अगर हम बात करें सवेरे से 10 समस्याएं इन्होंने अभी तक यहाँ पे नोट कर ली है और 11वीं अभी यहाँ पे नोट कर रहे हैं। यानी कि लगातार शहर में जल भराव की जो स्थिति है, कई जो स्थानों पे जल भर गया है
है और यहाँ से टीमों को भी लगातार रवाना किया जा रहा है। सर, क्या नाम लिखते हैं आपका? सर मनीष सिंह है मेरा नाम। मनीष जी, किस तरीके की अभी जो शिकायतें आई हैं, क्या कुछ देखने को मिला है? सर अभी क्या नाम है, एक मंजूगंज में डांडीपुर में एक ना पुस्ता गिर चुका है वहाँ पर, और नाला भी गिर चुका है। हमारी नगर निगम की टीम सुबह मौके पे पहुंची भी है, वहाँ पर कार्य चल रहा है अभी वहाँ पर। कितनी टीमें हैं आपके पास जो कि जैसे कि जल भराव और इस टाइप की आपको समस्या आ रही है? लोग जैसे कि यहाँ तो जल भराव में तो 5 टीम है हमारे पास, 5 जने और सुपरवाइजर है, इंस्पेक्टर साहब है, लेकिन पूरा नगर निगम इस समय वहीं लग चुका है हमारी टीम पे। वहाँ ज़्यादा स्थिति थोड़ी वैसी है, इसलिए पूरे कर्मचारी वहीं लगे हुए। यानी कि कई जगहों से यहाँ पे फ़ोन आ रहे हैं और एक पुस्ता जो ढह चुका है देर रात से जो बारिश हुई है उसके कारण। और ये जो आपदा कंट्रोल रूम है ये इसलिए बनाया गया है कि अगर कहीं भी किसी भी समय अगर देहरादून में किसी भी प्रकार की जल भराव की समस्याएं आती हैं तो वो यहाँ से कॉल कर सकता है और अपनी जो समस्या है यहाँ बता सकता है, जिसके बाद यहाँ से नगर निगम की टीम भी यहाँ से रवाना होती है। अपने कैमरामैन सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। मानसून की शुरुआत से पहले यूपी के कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिली है। गोरखपुर में तेज बारिश हुई और उसकी वजह से शहर के कुछ इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। वहीं बारिश से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, दूसरी तरफ जल भराव की समस्या से परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं इसके अलावा भदोई में बारिश के बाद लोगों ने राहत महसूस की, साथ ही कानपुर में भी झमाझम बारिश की तस्वीरें सामने आई। प्रयागराज में अंधविश्वास की वजह से एक परिवार के 11 लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। दरअसल बेटी की मौत के बाद उसके वापस जिंदा करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया और इस पूरे खौफनाक खेल में जो हुआ वो आपको भी चौंका देगा। ये घर प्रयागराज का है। वैसे तो ये घर कोई भूत बंगला नहीं है, लेकिन अपने आप में पिछले 5 दिनों के कई राज समेटे हुए हैं। दरअसल मामला प्रयागराज के डीहा गांव का है, जहां बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। लेकिन घर वालों ने इस शव का अंतिम संस्कार नहीं किया, बल्कि घर में मौजूद बाकी 11 सदस्यों ने झाड़ फूंक के सहारे बेटी को जिंदा करने की योजना बनाई। 5 दिनों तक झाड़ फूंक चलता रहा। हाँ, तंत्र मंत्र को वो है। गंगा जी जाते रहे ये लोग, रोज स्नान करें, रोज 12-1 बजे आवे। 2 आदमी, दोनों भाई वहाँ से आवे, फिर 12-1 बजे गंगा जल लेके आवे, भैंसी के पानी पियावे गंगा जल के, और आप पिए वो लोग पिए। यही बात से रहा। खाना पीना पता नहीं बनवा रहे हैं नहीं बनवा रहे हैं कि वो ऐसे करते हैं। कितने लोगों की मौत हुई इसमें? 1 आदमी की मौत भाई, 1 आदमी लड़की डॉक्टरी में है। 6 लोग यहाँ आए थे। इनमें से एक की हालत गंभीर थी। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि घर में कई दिनों से खाना नहीं बना था और परिवार के सभी लोग गंगा जल पीकर दिन गुजार रहे थे। पुलिस ने सभी लोगों को अस्पताल भिजवाया है और इलाज जारी है। एक बेटी के लिए परिवार वालों का प्यार समझ में आता है। अगर पुलिस वक्त से ना पहुंचती तो और भी कई लाशें इसी जगह पर पड़ी मिल सकती थी। प्रयागराज के यमुनापार इलाके के करछना के डीहा उपरहार गांव में एक सनसनीखेज मामला आया है। तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक के चक्कर में एक नाबालिग बच्ची की जान चली गई, जबकि परिवार के 8 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। 2 का स्थानीय निजी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है, जबकि 6 लोगों को मेडिकल कॉलेज के एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस बच्ची की मौत हुई है उसका नाम अंतिमा है, उसका आज पोस्टमार्टम यहाँ पर कराया जा रहा है। गांव के कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, थाने से यहाँ पर पुलिस पहुंची है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि चिकित्सा विज्ञान के इस युग में झाड़ फूंक कैसे चल रही थी। लेकिन गांव के प्रधान प्रेमचंद बताते हैं कि जिस तरह से ये परिवार है, ये परिवार करीब 1 साल से मुफलिसी में था, परेशानी में था और कुछ मानसिक रूप से भी दिक्कत चल रही थी। इसके साथ ही यह परिवार गंगा जल पीता था और शायद घर में खाना भी नहीं बनता था। इस मामले की पुलिस से भी शिकायत की गई थी, लेकिन यह परिवार पुलिस को अपने यहाँ आने नहीं देता था, जिसकी वजह से यह बड़ी दिक्कत सामने आई है। अब इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है, जहां मृत लड़की का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसके साथ ही साथ अब पूरे परिवार की काउंसलिंग भी मनोचिकित्सक के जरिए कराई जा रही है और अब इसको पुलिस और प्रशासन नए सिरे से इसको देख रहा है कि आखिर इसमें क्या कुछ किया जा सकता है, आखिर इसकी पूरी वजह क्या है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और अब बात डेयर डेविल दादी की। हरियाणा से आई एक दादी ने हरिद्वार में उस वक्त सबके होश उड़ा दिए जब बहती गंगा में अचानक छलांग लगा दी।
पल भर के लिए वहां लोग सन्न रह गए। हर कोई हैरान था कि इस उम्र में दादी ने गंगा में छलांग क्यों लगाई। अपनी आंखों के सामने लोग 80 साल की दादी को गंगा में देखते रहे और थोड़ी देर बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर सभी ने अपना सर पकड़ लिया। लोग कहने लगे कि इस उम्र में यह सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। हरिद्वार से आई हैरान करने वाली तस्वीरें। अस्सी साल की महिला ने नदी में क्यों लगाई छलांग? न चेहरे पर डर, न ही उम्र की फिक्र। गंगा में 80 साल की महिला ने जब छलांग लगा दी तो सबके होश उड़ गए। हर की पैड़ी के ब्रिज पर जब ये महिला पहुंची तो किसी को नहीं लगा कि ये गंगा में छलांग लगा देंगी। कोई नहीं जानता था कि मुस्कुराते हुए नदी में जंप करने वाली महिला का मकसद क्या है। शुरू में बहुत से लोग इस तस्वीर को देखकर डर गए थे। लोगों को लगा कि महिला ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। लेकिन जब सस्पेंस खत्म हुआ तो लोग चौंक गए। दुनिया में तैराकी का जिक्र होता है तो इंग्लिश चैनल में स्विमिंग की कहानियां सुनाई जाती हैं। इंग्लिश चैनल ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है और उत्तरी सागर को अटलांटिक से जोड़ती है। इस चैनल को पार करने के लिए दुनिया के तैराक सपना देखते हैं। जब कोई इस चैनल को पार कर लेता है तो इतिहास में उसका नाम दर्ज हो जाता है। हरिद्वार में गंगा ना तो इतनी चौड़ी है और ना ही बहुत ठंडी, लेकिन इंग्लिश चैनल से रफ्तार के मामले में अलग है। यहाँ पर जंप लगाने के बाद 15 से 20 सेकंड में गंगा के किनारे पहुंची और वहां से बाहर निकलकर सबके बीच आ गई। ये वीडियो संदेश देता है। पहला, इस उम्र में तैराकी करना काफी मुश्किल काम है। जो कड़ी मेहनत करता है वही ऐसा कर पाएगा। दूसरा संदेश ये है कि इस तरह का स्टंट करना खतरनाक है। बुजुर्ग हो या नौजवान, कभी भी इतनी तेज धार में या खतरनाक नदियों में इस तरह के स्टंट नहीं करने चाहिए, वरना जान भी जा सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ सेहतमंद रहने के लिए स्विमिंग पूल या स्थिर नदियों में तैराकी करें तो अच्छा है। पहाड़ की नदियों में ऐसे जंप लगाना जानलेवा साबित हो सकता है, इसीलिए आप ऐसा बिल्कुल ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।